यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का प्रधानमंत्री ने वेलकम किया। शेख जायद नरेंद्र मोदी एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। ये तब आ रहे हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। आरजू जी, इसकी आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये ऐसा वैसा चीज नहीं है। अगर वो चाहते तो मना कर देते कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ा जोर जबरदस्ती हुआ है, हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ करके और मंदिर बनाई है, और इस्लाम में एक बार मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। पर वो जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। इंतहाई शेमफुल है हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम बेतरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। Welcome back to Pra News. On Tuesday evening, President Mohammed bin Zayed Al Nahyan touched down in Ahmedabad, Gujarat, all set to participate in the vibrant Gujarat Global Summit. Prime Minister Narendra Modi warmly welcomed him at the airport, joined by Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, External Affairs Minister S. Jaishankar, National Security Advisor Ajit Doval, Foreign Secretary Vinay Mohan, and other officials. The UAE President was given a ceremonial guard of honor upon his arrival, marking the significance of the visit. Following this, a grand roadshow unfolded, led by Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, spanning a whopping 3 kilometers from Ahmedabad Airport to Gandhinagar. The UAE President holds a prominent position as the chief guest of the vibrant Gujarat event, signifying the strong ties between India and UAE. The warm reception and the flourishing relationship between India and UAE has once again stirred feelings of jealousy in our neighbor Pakistan. Stay tuned as we delve into the media reactions. Thank you. भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसके हवाले से ग्लोबल लीडर्स को वेलकम कर रहे हैं गुजरात के अंदर, जिसके लिए वो स्पेशली यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए। दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप देखें ना, क्या पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वजूहात हैं? और ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिस? आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। यू विल सी दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं। ये कोई मामूली, ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इस विजिट के 3 पैराडाइम हैं। 3 अगर पैराडाइम कह लें, या 3 लेयर्स हैं, या 3 कंपोनेंट्स हैं जिसमें इस विजिट को देखना चाहिए। ये विजिट टेक्टोनिक शिफ्ट है। देखने ऐसे तो ये एक गुजरात समिट इवेंट में आ रहे हैं यूएई में इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इसके 3 एंगल जो इस विजिट को स्थापित करते हैं या उस विजिट को समझने वालों को चाहिए उसको देखें। नंबर 1 इकोनॉमिक एंगल, जिसमें इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है। नंबर 2 एक इंडिया की कल्चरल ट्रेडिशनल हेरिटेज का एंगल, और तीसरा कि जो अरब कंट्रीज हैं या जिनको आप अपनी भाषा में खलीजी ममालिक कहती हैं, उनके बीच में एक आमूल चूल परिवर्तन का उन्होंने निर्णय ले लिया है। जब भारत में आर्टिकल 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370 वेस्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया था जम्मू एंड कश्मीर में, जो 2 नेशन थ्योरी के मानने वाले लोग थे, जो कहते थे कि भारत का मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग कौम है, ये एक साथ नहीं रह सकते। तो जब 370 को हटाया गया तो अरब ममालिक के पास या अरब कंट्रीज के पास ऑप्शन था कि वो इंडिया के अगेंस्ट में खड़े हो जाते कि भाई ये तो एक इस्लामिक बहुल इलाका है इंडिया का, और आप ये कर रहे हैं, हम आपके साथ नहीं है, हम तो पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने वहां पे एमआर को भेजा और कहा जाके मॉल खोलो वहां पे, और उन्होंने डिसाइड किया नहीं, अरब अब एक ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमैनिटी की तरफ जाएगा। वो इस्लामिक ममालिक से के अलावा वो एक इंसानी ममालिक भी बनेगा। धीरे धीरे वर्ल्ड यूनिवर्सैलिटी की तरफ जा रहा है। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है ह्यूमन वैल्यूज वी कॉमन टू एंटायर ह्यूमैनिटी।
हम सब के एक ह्यूमन वैल्यूज हैं, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, ये जिसका मुख्य कोर है। आर्टिकल 370 पे अरब ने, जो कि इस्लाम का बर्थ प्लेस है, उसने इंडिया का साथ दिया। यूएई के जो शेख हैं वो गए हैं इंडिया। अहमदाबाद के अंदर रोड शो हो रहा है, मोदी और यूएई का शेख मिलके लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पाकिस्तान का कोई बंदा ना यूएई गया है ऐसे, और ना ही इंडिया गया, ना कहीं और गया है, लेकिन इंडिया के यूएई के शेख उनके लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या वजूहत है? ऐसे तो बड़ा मतलब आपसी ताल्लुकात बेहतर नजर आते जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा एंड पे जाता जा रहा है, इससे क्या बैड इफेक्ट आएगा? इससे सबसे बड़ा बैड इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को कोई अहमियत नहीं है। आप देख लें, इंडिया एक हिंदू मुल्क है, उसको हमारे सऊदी अरब से लेके दुबई, यूएई, जितने अर्बन कंट्रीज है ना, उन सब ने कह ले कि उनके ऊपर उन्होंने इतना को इम्पैक्ट अपना कर दिया है कि वो लोग उनको बिल्कुल एक ऐसे ले रहे जैसे वो स्पेशल लोग हैं। सही बात है। अनलिमिटेड वीजा किया सऊदी ने, लिमिटेड। और आप ये देख लें, ये पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा शेमफुल, इंतहाई शेमफुल है। हमारे मतलब गवर्नमेंट के लिए भी, आवाम के लिए भी, हम सब के लिए शेमफुल है कि एक इस्लामी मुल्क हिंदुओं को हम पे तरजीह दे रहा है, मुसलमानों को नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता कि अब जो क्राइम चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम तो है ही नहीं, वो तो है इकोनॉमी की वॉर। अगर कोई बंदा हिंदू भी है, काफिर भी है, कोई भी है भाई, वो आगे जाएगा तो कोई भी उसको अपने मुल्क में बुलाएगा। अब देखें, पाकिस्तानी जब यहाँ से कोई जाता है तो भीख मांगने लग जाता है, कुछ भी करता है वहाँ जाके, लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करता। जब इंडियन नहीं करता तो इंडिया को प्रेफरेंस मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब ये देखें, पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये तब आ रहे हैं जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। आरजू जी, इसकी आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये ऐसा वैसा चीज नहीं है। अगर वो चाहते तो मना कर देते कि भाई ये तो हमारे साथ बड़ा जोर जबरदस्ती हुआ है, हमारी मस्जिद को तुमने तोड़ करके और मंदिर बनाई है, और इस्लाम में एक बार मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई। पर वो जान रहे हैं कि हकीकत क्या है। तो उन्होंने मोदी जी के, आप सोचिए मोदी जी का हाथ कितना मजबूत कर दिया उन्होंने आकर के। और ये रोड शो निकालना, आ भी जाते तो एक अलग है, रोड शो निकाल देना, क्योंकि आज की डेट में मोदी को लोग कहते हैं ये कट्टरवादी हिंदुत्व का फेस है। ये बहुत बड़ी चीज की है, जो इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान का मुसलमान भले हिंदुओं से नफरत करता हो, मगर अरब के मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करते। और प्रिंस अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की दोस्ती, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब गुजरात एक स्टेट इज वर्किंग लाइक ए कंट्री। सो हमें बलूचिस्तान को हम फॉर एग्जांपल मार्केट कर रहे हैं कि जी वहां पे यूएई पैसे लगाए, कतरीज पैसे लगाएं, कवैत लगाए, सऊदीज लगाएं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू टेल देम। और उसके लिए हमें जितनी जल्दी हम वो जो एक सिक्योरिटी अपरेटस है वहां से हटाएंगे, हालात बेहतर हों, चीजें नॉर्मलाइज हों, तो खुद ही लोग वहां पे आ जाएंगे। आपको पता है गुजरात के अंदर 649 रजिस्टर्ड फार्मा कंपनीज हैं। इतनी, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैं इन अ कंट्री। ये है वो चीजें जो हमें करनी है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा किलोमीटर लंबा इस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और आपको पता है सिर्फ गुजरात की जो सी पोर्ट, जो कोस्ट लाइन है, वो 1600 किलोमीटर है। पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन जो है वो आई थिंक इट्स 600-700 किलोमीटर है। जो पोर्ट्स हैं वहां पे, वो दुनिया के साथ, वो इसीलिए तो वो कहते हैं वो हम गेटवे टू द वर्ल्ड है। मैं समझता हूँ अब फॉर एग्जाम्पल हमारे बलूचिस्तान में या सिंध के अंदर इतना बड़े कोस्ट हैं, हमने अनफॉर्चुनेटली हमने ग्वादर ऑपरेशनलाइज किया है, तो दुनिया में रौला मच गया। कभी उसके सिक्योरिटी आ गई, कभी इसमें कोई चीज़ आ गई, कभी किसी ने कुछ, कभी बलोच मिलिटेंट्स पड़ गए, कभी फॉरेन एंड आ गया, कभी हम तो चल ही नहीं सके, हमें तो किसी ने चलने ही नहीं दिया, ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू गुजरात, वो कहता है जी हमारे पास तो 42 पोर्ट्स हैं वहाँ पे सारा वो जिसे वो कहते हैं ना। और फिर वो डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर के अंदर वो अच्छे भले कर रहे हैं, आर्टिलरी, कॉम्बैट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, असेंबली, एमुनिशन, बड़ा कुछ इस हवाले से भी वो कर रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव टू लुक एट वेरी केयरफुली। अब वो जो फॉर एग्जांपल उन्होंने वो जो डिफेंस के हवाले से वो कह रहे हैं जी आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, जो विकसित भारत 2047 जो उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, वो अब वो अपने आप को कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाना है। इतना कोई आसान काम नहीं है $5 ट्रिलियन की बनना, लेकिन दे हैव द पोटेंशियल।
It doesn't matter they are or they are not. The question is when someone has a potential, they can translate things into that way. ये जो Vibrant Gujarat Summit, नरेंद्र मोदी का वहाँ पहुँचना, वहाँ पे जाके जिसे बोलते हैं ना MBZ को रिसीव करना, और भी बड़े सारे लीडर्स आए हैं वहाँ पे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी डिडंट गो टू रिसीव देम, ठीक है। उनको पता है कि UAE की क्या वैल्यू है। हमारे यहाँ तो फिर वो जब आते हैं UAE के, लास्ट टाइम आए थे जब इमरान खान साहब थे, तो वो शिकार खेलने आए हुए थे, अभी भी शायद आए होंगे, वो सर्दियों में आते हैं पाकिस्तान शिकार खेलने, वहीं से शिकार खेल के रहीम यार खान से वो चले जाते हैं। आई थिंक ये चीज़ें जो हैं वो हमें करने की हैं। हमने ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज से कोई फ़ायदा नहीं लिया सिवाय इसके कि हमारी एलीट ने पैसे मांगे हैं जाके, और वो पता नहीं किधर गए हैं, हमें तो कुछ पता नहीं, ना हम पूछ सकते हैं ना हमें कोई बताता है, ठीक है। आए जाके उनको कहें भाई इधर आके इन्वेस्टमेंट करो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इन्हीं को कहो हमारी ज़मीनें अच्छी हैं, ठीक है। हम ऐसी एडे बदकिस्मत हैं कि हम आटा भी बाहर से मंगाते हैं, गंदम बाहर से मंगाते हैं, हमारी एलीट भी आटा बाहर से मंगवाती है कि कोई पता नहीं है। एग्रेरियन कंट्री गंदम बाहर से आती है, पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाद कहते हैं वो कट गई है, फिर उससे महंगी मंगवाते हैं। ये हमारे जो लोग हमारा खून चूसते हैं, जो सियासतदान और जो ब्यूरोक्रेट्स हमारा खून चूसते हैं, वो तो हमें माफ़ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं माफ़ करेंगे। उन्होंने इसी तरह खाते रहना और खाते रहेंगे, ठीक है जी। ये एक जिसे कहते हैं ना एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की एक हकीकत है, अनफॉर्चुनेटली। एनी हाउ we will talk and follow more that what India gets out of this